चलिए शुरुआत करें अपने एनिमेशन की। तो प्रीवियस हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में ज़रूर सुन लिया था, बट हाउ टू अप्लाई ऑल दैट इनसाइड ऑफ अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर का वॉक साइकिल कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर को अ, बात कैसे कराना है, उसका एक्सप्रेशन साइकिल कैसा होगा, ये सारा चीज़ जो है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, इधर पे हमारे पास एक है ना सारा स्प्लाइन तैयार है। हाँ, पेन ड्राइव। क्या चीज़ के लिए लाए हो? गुड आफ्टरनून जसप्रीत। कौन सी फाइल? हाँ होगी ना, क्योंकि डिलीट कुछ भी नहीं किया गया है। ये है क्या प्रज्वल टीम? हो गया भाई। 88 आइटम्स दिखा रहा है, 8 GB दिखा रहा है। अच्छा, अभी हो ही रहा। ओके, तो हाउ डू वी एक्चुअली अप्रोच विथ अवर कैरेक्टर, और कैरेक्टर का वॉक साइकिल वगैरह कैसे देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी चीज़ों पे मैंने बताया था प्रीवियसली कि जितनी भी चीज़ मिलती है उन सब पे सेट की लगाना ज़रूरी है। तो के शॉर्टकट है, और आप चाहो तो ऐसा सेलेक्ट करके भी के लगा सकते हो, है ना। तो अभी कैरेक्टर तो हमने वैसे भी उस पर लगती रहेगी, तो हमने वैसे उसके मैश पे एक की ज़रूर लगा दिया था, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो बाकी डिज़ाइन है उस पर हमने की लगाना है, तो वो लग गया है। ऑटो की ऑन करेंगे, और सबसे पहला जो आपका पोज है, मैंने बताया था प्रीवियस कि हम इसको 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का बनाएंगे, तो 48 उसका रखेंगे। और अब क्या करेंगे, 0 पे हम पहला पोज बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ये अभी स्टैंडिंग पोज से नहीं, डायरेक्ट वॉकिंग से चल रहा है। ठीक, यानी चलता हुआ कैरेक्टर हम देख रहे हैं। वॉकिंग यहाँ से चलाओगे तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ से पहली पोज यही है, आगे चल के एक पोज बनानी होगी। ठीक है, तो व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड से आगे बना दो, ये बना दो पीछे। अब ये जो आपका पेल्विस है, पेल्विस को नीचे करोगे, अगर एक बहुत बड़ा वॉक साइकिल देना है तो पहला पोज जो है वो अच्छे से आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि एक स्टेप जो है वो कितना बड़ा देना है आपको, है ना। इसको थोड़ा सा, इज इट गोइंग टू बी समवॉट लाइक दैट। ठीक है, पहला पोज जो है वो एक स्टेप जो है वो इस साइज का होगा इसका। देन फिर हम जाएंगे सबसे आखिरी वाली पोज, यानी कि 24वीं पोज, 24वां फ्रेम। 1 सेकेंड का 24वां फ्रेम रहेगा, तो इसका जो 24वां फ्रेम रहेगा उसमें ये ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, सेम पोजीशन पे कॉपी कर दिया। नाउ इट विल बी समवॉट लाइक दैट। ठीक, नाउ 12 पे 12 जो होगा वो पासिंग पोज होगा। तो इसमें क्या होगा कि आगे वाला पैर पीछे जा रहा है,
तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा और पीछे वाला जो है वो उठ के आगे आएगा. सो देन इट विल बी दिस. ठीक, अब ये यहाँ से आगे आ रहा है. अब देखो हमने बताया पहले भी किया था कि ये जो हमने एक्सट्रीम कीज लगाई और पासिंग पोज तैयार किया, सो इससे ये आपका आया. लेकिन और भी प्रिंसिपल्स हैं जो इस पे अप्लाई होते हैं, जैसे स्ट्रेच एंड स्क्वाश. अब ये कैरेक्टर पे स्ट्रेच एंड स्क्वाश तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो ना स्क्वीज होगा ना कुछ होगा. इट्स अ ह्यूमन कैरेक्टर. करेंटली इट्स अ जॉम्बी कैरेक्टर, बट है वो ह्यूमन ही. ठीक, अब ह्यूमन है तो हम, मतलब ह्यूमनॉइड है तो हम उसको स्क्वाश और स्ट्रेच नहीं कर सकते. तो स्ट्रेच एंड स्क्वाश उसकी पोजीशन पे होगा. पोजीशन का मतलब है उसका पेल्विस जो है, जब भी कोई ह्यूमन चलता है ना, तो उसका जब वॉक हो फुल वॉक होता रहता है तो उसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है, यानी कि जो पेल्विस है वो थोड़ा नीचे होता है. जब वो पासिंग पोज में आता है ना, तो पेल्विस जो होता है वो फुल हो जाता है, ऐसा पासिंग पोज में ऊपर हो जाता है पेल्विस. एंड देन 24 में वापस आके वो उसी पोज पे जाएगा, तो शिफ्ट दबा के उस पोज को सेलेक्ट करके उधर नीचे रख देंगे. ठीक, सो नाउ इट विल बी समवॉट लाइक दैट. तो ये जर्क आता है. हुँ? इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं. अगर आप एग्जैजरेशन देना चाहो तो दे सकते हो. अब होता क्या है, जनरली आप देखोगे तो जब पासिंग पोज में जाता है इंसान, तो पूरा भार जो है वो इस पैर पे आता है. तो इस पैर पे जो आ रहा है, अगर इस पैर पे आ रहा है, तो आपका जो पेल्विस है वो उसी तरफ थोड़ा सा झुका रहेगा और उल्टी तरफ रोटेट होगा. ओके, ये हाथ को दे रहा है और है ना. तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ रखते हैं और सेम वैल्यू को इधर कॉपी कर देते हैं और 12 पे आके इसका जो टिल्ट है वो मैं उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि पैर ये सीधा है ना, तो जो हिस्सा सीधा है वहाँ तो आप नहीं झुकेगा, वो उसका अपोजिट डायरेक्शन पे कमर जो है वो झुक जाएगी और फिर वापस से वो नॉर्मल शेप पे आ जाएगी. राइट. अब 48 पे आप चाहो तो इसको वापस से कॉपी करके 48 पे छोड़ सकते हो, और इसकी जो इनिशियल की फ्रेम है उसको भी 48 पे छोड़ सकते हो. तो 24 से बीच का कौन सा हिस्सा होगा, 36 होगा, है ना. तो इसमें अब ये वाला जो पैर है ये उठ जाएगा और ये वाला पेल्विस जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ ऐसी रह जाएगी और ये वैल्यू जस्ट अपोजिट में टिल्ट हो जाएगी. और जो इसका पोजीशन है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 48 पे. तो नाउ जब आप इसको मूव करते हुए देखेंगे तो इट विल बी. अभी रिफाइनिंग बचा है, विल डू द रिफाइनिंग. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्किन वाला मतलब, अच्छा, ये ज्योमेट्री पे जो स्किन मॉडिफायर है वो ये है ना. वेट पेंट अगर चेक करोगे तो देखो हल्का येलो और फिर ब्लू यहाँ ब्लेंड करता जाएगा. हम्म? हाँ, रेक भर नहीं हो रहा है. हाँ, स्किनिंग पकड़ने में दिक्कत है. तो ये देखो ना हाथ वगैरह कैसा स्किन करता.
तो ये ना वर्टाइसिस पकड़ पकड़ के किया है इसने। देखो ज़ीरो हटाने के लिए ना फ्लड करना पड़ेगा ज़ीरो वैल्यू को, उसका देखना पड़ेगा। खैर इसमें तो मैं नहीं छेड़ूंगा, है ना। हाँ मैं बाद में बता दूंगा, हो जाएगा वो तो वो हो जाएगा, वो ऐसा दिक्कत नहीं है, वो हट सकता है वो फैसिलिटी रहती है ब्लेंडिंग उसमें। ओके तो अभी हमने क्या किया, वी हैव गॉन थ्रू दिस पोर्शन और ये वॉक चल रहा है। अब ये होता है ब्लॉकिंग, ये आपने ब्लॉक तैयार कर लिया है जो फ्रेम बाय फ्रेम और पोज टू पोज था, ये पोज टू पोज तरीका था। इसमें क्या किया मैंने, अलग अलग पोज बना ली और फिर उसके तहत काम किया है। चश्मा लगा हुआ है ना, क्योंकि आंखें ऐसी करके देख रही हो ना, समझ गया कि तुम चश्मा लगा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो लाइट बंद कर दो ना वहां से। क्योंकि समझ नहीं आएगा तो मतलब नहीं रहेगा। इतना तो दिख रहा है ना, तो चश्मा लगाओ। चश्मा लगाओ तो कम से कम ये होगा, सोच लो अगर आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए और किसी को मारने बोला जाए, है ना, या बोला जाए भाई मैं सर पे रख ले रहा हूँ अपने सेब, आप सेब उड़ाइए, आप बोलेंगे हल्का सी सा ब्लर लग रहा है, मारने की कोशिश करती हूँ। है ना, ये वही चीज है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गोली चलाएंगे ना तो नीचे वाला मर भी सकता है। कैसा टेढ़ा? हाँ नहीं 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 नहीं, अच्छा तिरछा तिरछा चल रहा है क्या ऐसे करके? नहीं वो ऐसे रखा हुआ है, इधर से उल्टा दिख रहा होगा। अच्छा नहीं नहीं, पैर वैसे मुड़ा तो नहीं है। ये ऐसा दिख रहा है ना, हल्का सा ऐसा कर्व गया है करके, वॉक साइकिल कर्व है वो। और जनरली क्या हम लोग एक माइंड से सोचते हैं ना, राइट माइंड वाला जो है, राइट हैंड वाला जो होता है उसको राइट सॉर्ट आसानी से पता चलता है, लेफ्ट में प्रॉब्लम दिखती है, इसलिए हम लोग मिरर करते रहते हैं बार बार, सीन मिरर करते हैं ना, इसी कारण से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और अब अच्छे से अब हम इसको एनिमेट कर रहे हैं। नाउ अब रिफ ब्लॉकिंग समझ में आया, फ्रेम्स बार बार पोज बनाई हमने और पोज बनाने के बाद फिर उसको हमने बस ट्वीन हुआ, वो अपने आप मोशन ट्वीन हुआ, इसको मोशन ट्वीन बोले। एक फ्रेम और एक फ्रेम लगा दिया आपने तो ये पोज टू पोज हो गया। फ्रेम बाय फ्रेम जो होगा वो डायरेक्ट फ्रेम बाय फ्रेम और स्ट्रेट अहेड। फ्रेम बाय फ्रेम था ये तरीका जिसमें आपने पोज बनाई और लगा दिया। स्ट्रेट अहेड क्या होगा, जिसमें आप ज़ीरो बनाएंगे, फिर बार पासिंग पोज बनाएंगे, फिर उसके बाद ये बनाएंगे स्ट्रेट अहेड, यानी डायरेक्टली आप ज़ीरो से आगे बढ़ गए, आपने आगे तक की फ्रेम का कोई विजन नहीं रखा, यहीं से रिफाइनिंग शुरू कर दी। यही दो तरीके होते हैं जो प्रिंसिपल में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू ये है कि पैर जो है वो डायरेक्ट स्लाइड हो रहा है पीछे, और इसको हम कुछ करेंगे भी नहीं, इट विल बी समवॉट लाइक दैट। लेकिन रिफाइनिंग ये बोलती है कि यहाँ पे देखो हील रोल है, टो टैप है, ट्विस्ट है, टो लिफ्ट है, हील ट्विस्ट है, हील लिफ्ट एंड नी स्विवल, वहां दे दिया। है ना, तो इसने क्या किया, एक ही उसमें दे दिया ये चीज। इतनी ही मेहनत रिगिंग आर्टिस्ट को करना है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अब मैं रिगिंग के लिए सोच रहा हूँ। एनिमेशन तो ठीक है,
एनिमेशन रिगिंग और एनिमेशन मतलब टेक्निकल आर्टिस्ट के लिए। अब वैसी में जाऊंगा मैं। मेंटरशिप रहेगा, लेकिन डेफिनेटली टीचिंग नहीं, अब यूडेमी में काम करूंगा। यूडेमी कोर्सेज निकलते रहेंगे, आपको मिलते रहेगा। आ गया एक नया चीज। करेंगे, अब वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा चल रहा है वैसे। सारा चीज़ अच्छा ही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अगर वो टर्म्स कंडीशन मीट हो जाती है तो अच्छा है, नहीं हो पाएगी तो अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू थिंक पार्ट वेज। तो चल रहा है, देखते हैं कुछ प्लानिंग में, फिर बात करेंगे उनसे। सो अभी यहाँ पे हमारे पास हील हम जो है ना वो पील करेंगे, क्योंकि आप जब पैर जो है वो थोड़ा दूर हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, राइट। अब ये हो जाएगा, और आपका ये जो पैर है यहाँ पे ये पील होगा। जब ये यहाँ जाएगा तो ये पीलिंग जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगी। आपका टो टैप, नहीं टो टैप भी नहीं, टो लिफ्ट ये बढ़ेगा। हाँ, टो ट्विस्ट बढ़ेगा ये, और टैपिंग थोड़ी सी ऐसी रहेगी। हील जो है वो नीचे नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगी। और हील ट्विस्ट है, हील लिफ्ट नहीं, ये ऐसा आ जाएगा, समवॉट लाइक दिस। पैर जो है वो यहाँ आके सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो अब ये ऐसा चलेगा, है ना, थोड़ा नेचुरल हो जाएगा। और उठने से पहले 4 पे ही ना टो टैप जो है वो हील ऐसा हो जाएगा, ये यहीं पे इसकी वैल्यू ऐसी आ जाएगी। और यहाँ रुकने से पहले ये वैल्यू जो है टो टैप की तो ऐसी हो जाएगी, और हील का जो पोर्शन है वो तो ज़ीरो है। हील ट्विस्ट नहीं, हील लिफ्ट जो है वो ऐसा हो जाएगा। और ये जो पोजीशन है ना ये ऐसी आ जाएगी। 28 पे वापस से। अब क्या होगा, पैर जो है ना वो ऐसा करके, हाँ वेव टाइप से चलेगा। आप थोड़ा सा उसको कर सकते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, तो टो टैप को थोड़ा कम कर दो, है ना, हल्का सा धप पड़ेगा। सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर, और यहाँ पे स्ट्रेट अहेड डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, ये यहाँ से ये इधर आएगा, तो यहाँ पे जो पोज होगी वो हील लिफ्ट की होगी, हल्का ऊपर। 4 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी कम, और यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से 12 पे इसकी हील लिफ्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। नहीं हील लिफ्ट नहीं, टो लिफ्ट, टो लिफ्ट शुरू होगा। तो टो लिफ्ट जो है वो थोड़ा कम करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं।
यहाँ पर जाते जाते तक टो लिफ्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और टो टैप जो है ना वो ऐसा हो जाएगा, हील लिफ्ट थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा, तो ये ऐसा चलेगा। और आगे का तो अभी नहीं डाले थे अपन ने, आगे का डालेंगे। तो जब हम आगे आ जाते हैं, लेट्स से इट सेम चीज़ है वही, यहाँ से 28 पे जाते जाते तक सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो कर दीजिए। है ना, और ये जो है यहाँ से अब यहाँ पे क्या होगा, हील पील अपन करेंगे और टो जो है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, है ना, टो लिफ्ट जो है वो हल्का सा ऊपर होगा। टो टैप जो है वो थोड़ा सा हल्का नीचे रहेगा ना। ओ ये यहाँ रहेगा क्या, तो ये यहाँ तक जो है ये वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी ना। ये बढ़ेगा ना, हील लिफ्ट बढ़ेगा ना। ये थोड़ा ओपन रहेगा। ये वाला कौन सा वाला, अच्छा ये वाले का ना, हाँ ये वाला स्लाइड हो रहा है, इसका नहीं बना हुआ है ना। हाँ तो ये जो है यहाँ पे ये इधर आ गया है, और फिर 36 पे इसकी जो वैल्यू है टो टाइप की ज़ीरो कर देते हैं, और हील लिफ्ट जो है वो हल्का, हील लिफ्ट तो ज़ीरो आ जाएगा, टो लिफ्ट आएगा हल्का सा, और टो टैप जो है वो इसी के दम पे हल्का सा उठेगा। तो ये वाला भी वैसे भी कॉपी हो सकता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इसमें थी ही, है ना, तो ऑलरेडी वो कॉपी हो जाएगा इधर। वो जर किस लिए दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है ना। अगर हम आगे का सीन सीक्वेंस रखेंगे तो वहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सिंपल यहीं से हम अलग अलग लिफ्ट कर सकते हैं, तो वो ट्विनिंग वो थोड़ा लूप के कारण होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा, हल्का वैल्यू ना आगे करो। हाँ डिपेंड करता है, जैसे आप सीन में बना रहे हो शिफ्टिंग के लिए, आप एक जगह से बनाओगे तो क्या होगा, खास ये होगा कि मैं इसको डायरेक्ट मूव करा सकता हूँ कहीं पे, तो वो स्पीड पेस पे कर सकता हूँ, और या फिर ये कर सकता हूँ कि मैं इसको भी आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है
है ना। तो ये जो वाला जो हिस्सा है ना ये यहाँ दे दूंगा, और ये जो है ये यहाँ दे दूंगा, तो फिर ये जो है ये आगे बन जाएगा, है ना। तो वो आगे ही चला जाएगा अगर मैनुअली मुझे बढ़ाना है। नहीं तो फिर मैं ये वाला जो वॉक साइकिल है इसी वॉक साइकिल को कॉपी करूँगा आगे भी, और सिंपली इसको चलाते जाऊँगा, बढ़ाते जाऊँगा, है ना। ये हमारा यहाँ तक गया। क्या ये कंट्रोल जेड नहीं हुआ क्या? ज़रूरत से ज़्यादा आगे वो करना, हाँ। अब ऊपर की बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी इसके अकॉर्डिंग उस पे जाएंगे। शोल्डर हिलेगा, है ना। तो हमारा ये जो क्लाविकल है ये है, और हैंड में आई के लगा हुआ है जिसके अंदर आई के एफ के ब्लेंड लगा हुआ है ना। और एल्बो स्विवल है, ऑलरेडी लगा हुआ है एल्बो स्विवल, है ना। और आई के एफ के ब्लेंड, यानी आई के और एफ के चलेगा, तो है ना। तो जैसे अब इस जगह के लिए मैं आई के और मतलब एफ के ले रहा हूँ, ठीक। तो पहला चीज़, जो पैर आगे है उसका अपोजिट वाला हैंड पीछे रहेगा, है ना। डोंट वरी, यहाँ पे सिंपली आई के टू एफ के करना है और हाथ वहाँ मूव करने लगेगा। तो जितनी बार आप टैप करोगे ना वो तब भी तब नहीं करना पड़ता अगर वो वाले लिमिट को कनेक्ट कर। तो इसने वही किया है, बस एक बटन में डाल दिया है, क्लिक करोगे तो एक 100 हो जाएगा एक वो। हाँ, सीधा एनिमेट कर दो इधर को लगा के और फिर क्लिक कर दो, तो तुम्हारा हैंड जो है वो उसको फॉलो करने लगेगा। दैट इज ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा, हैंड जो है वो पीछे होगा एक, ठीक। तो आप अगर इसको बकायदा ऐसा कर देते हैं, आई के एफ के यहाँ पे लगा देते हैं, एंड देन 24 जस्ट अपोजिट पैरेलल घुमाने के लिए ये है ना। और हाथ को ऐसा, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा ये वाला जो है ना ये एक ही जगह लगा है, इसके कारण हो रहा होगा ना ये हैंड ट्विस्ट जो है। कंप्लीटली ब्लेंड ही निकाल लिया यहाँ से, तो आपको आई के एफ के स्विच करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ से जैसा आप करोगे हाथ को वो वैसा पुट होगा। सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट दैट, और 100 वैल्यू, वो पूरा डायरेक्ट ये भी दिया है और डायरेक्ट स्विच भी दे दिया है, एफ के टू आई के और आई के टू एफ के दोनों दिया हुआ। ये वाला आगे हो जाएगा। हाँ, कहाँ मज़ेदार, बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। रिगिंग
रेगिंग का वो नहीं है, देखो देखिए, ये है एनिमेशन की लिमिट नहीं है। आउटपुट दिख जाएगा। बस इसलिए मैंने बोला ना कि एनिमेशन जो है तुरंत दिख जाता है, हाँ। लेकिन उसमें गड़बड़ है। और देखो यहाँ पासिंग पोज में क्या होता है, ये पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे आर्क अप्लाई होते हैं। आर्क जो एक प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन होता है, जिसको बोलते हैं हर एक मोशन जो है वो आर्क, मोशन आर्क में चलना चाहिए। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे वेव्स दी, ये ऐसे 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 चल रहा है, तो ये भी एक आर्क फॉर्म है ना। वैसे ही हाथ जो है अभी सीधा सीधा चल रहे थे तो दिक्कत था, है ना। लेकिन अगर आप इसको आर्क फॉर्मेट में चलाओगे, यानी डायनेमिक आर्क में चलाओगे, तो ये एनिमेशन अच्छा होगा, नेचुरल दिखेगा। तो उसके लिए जैसे अब हाथ है, हाँ, सेमी सर्कल में लिंक कर दिया था। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही होता है वो। अब जैसे पीछे का हाथ जो है वो कुछ ऐसा जाएगा। है। देखो लूप बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा डिटेल या ओवर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं ऐसा मॉडल बोलता हूँ बनाने, क्यों? क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ मॉडलिंग आर्टिस्ट बहुत तगड़ा बनाते हैं, है ना। लेकिन तुम देखो यहाँ पे काम अभी फ़िलहाल आपके सीखने के लिए आपको ये बहुत आगे जाना है, तो एटलीस्ट ये वाले मॉडल्स बना के काम करोगे तो अब ये अच्छा वाला वो बन सकता है, एक मूवी बना सकते हैं इसका, है कि नहीं। लेकिन वही है कि मॉडलिंग टेक्सचरिंग में ही कर देते हैं। शुरू शुरू में इतना खतरनाक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं कि नहीं, और मान भी नहीं रहे ना। ऐसा नहीं है कि मान जाए भाई, मैं बोल रहा हूँ कि भाई तभी होगा ना वो। नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब। अब जैसे मैं वो मेरे को अभी आप बोलोगे ना कि मेरे मरीन वाले मॉडल पे काम करूं, तो मैं झांकूंगा भी नहीं उसमें, क्योंकि वो मॉडल इतना हैवी हो गया है कि उसको मैं माया में डालूंगा ना तो रीटोपो नहीं कर सकता मैं। तो कौन सा पानी से? अरे नहीं, वो तो अलग है। वो जो स्पेस मरीन टाइप का था ना, जो बड़ा सा हैवी सा कैरेक्टर था बहुत, दिखाया था जब मैंने उस तरफ में जी ब्रश में बनाया हुआ था, तो वो जो कैरेक्टर पे अभी आप मेरे को बोलोगे ना काम, तो मैं नहीं करूँगा। मैं करूँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा भाई रुक जाओ, मैं इससे अच्छा मैं नया बना लूँगा। इंटरेस्ट मुझे नए बनाने में आ जाएगा। और अब खैर मैं सोच रहा हूँ कि शोरील जो है वो अब ऐसी टाइप की बनाऊँ जिसमें क्या है, मैं कैरेक्टर जो है वो अच्छा हैवी कैरेक्टर किसी के उससे लेके, और या मॉडल करना रहा तो अगर कुछ, हाँ, अच्छा कुछ आया मेरे पास तो डेफिनेटली मैं मॉडल करके रखूँगा, नहीं तो अदरवाइज हैवी कैरेक्टर को ही करूँगा। बहुत नहीं, इसमें नहीं लगता, उसमें बहुत क्रिएटिव, इतना ही मोशन देना होता है। एनिमेशन में भी आपकी क्रिएटिविटी किस पे होगी मालूम? एक्टिंग में, एक्टिंग दिखाना पड़ता, वीडियो रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, और वीडियो रेफरेंसिंग से मैं दूर भागता हूँ। मैं उसको पसंद नहीं करता कि वीडियो रेफरेंस, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वीडियो रेफरेंस की। कैसा? हाँ हिलेगा ना, कंधा हिलेगा, ऐसा करेंगे ना, और यहाँ से शिफ्ट मिलेगा ना हमको, ये शिफ्ट मिलेगा तो करेंगे उसको।
पूरा उसने बनाया हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। सी टाइप चार्जर देना जरा मुझे ऋषि, आपके पास है तो। इतने में अच्छी से रील बन जाएगी, आप भी बनाना शुरू करो ऐसी वाली रील। हम्म। थैंक यू। हाँ तो उसी में बना लो। क्या चीज़? क्या बोलती हो? बस इतना ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे आर्क कैसे बनेगा, मैंने तीन चीज़ बनाई है, तीन पोज बनाई है ना। ठीक, अब हाथ जो है, जब हाथ का ये जॉइंट अलग होता है, एल्बो जॉइंट अलग होता है, रिस्ट अलग होती है और शोल्डर अलग होता है। तो जब आप आगे से पीछे हाथ ले जाते हो तो ये हाथ जो है ना, ये पहले ऐसा होता है फिर पीछे जाता है। आपका हाथ ऐसे पीछे नहीं जाता, बिल्कुल आप लीनियर नहीं जाता आपका, क्योंकि दो सब जॉइंट इंडिपेंडेंट है। तो आपका रिस्ट जॉइंट जो है जॉइंट, वो पहले आगे होगा पेंडुलम जैसे, फिर पीछे जाएगा। तो इसलिए फिर क्या होता है, जब आप ऐसा कुछ हाथ बना रहे होते हैं तो आप दो फ्रेम पे ये एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैजरेशन देना होता है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ कोई नहीं देख पाता, तो एग्जैजरेशन देना होता है। तो यहाँ पे ये ऐसा जाएगा और यहाँ से आते आते तक ये हल्का ऐसा होगा। अब यहाँ इतनी फ्रेम्स ही नहीं है कि वो स्लाइड हो पाए, है ना। ये ऐसा होगा और ये जो पोजीशन है इसमें ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, फिर सोलवे में आके ये रिटेन होगा ऐसा। तो जब आप ऐसे देखेंगे इसको, अब यहाँ जो है स्नैप क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह है, तो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से ये वापस से इधर आएगा तो ये हाथ ऐसा जाएगा और फिर ये इधर जॉइंट होगा। अब इधर पे आ गए तो ये 1 2 36 पे वापस पासिंग पोज होगा, 48 पे ये आगे आ जाएगा, है ना। और सीधी बात है 36 पे होना चाहिए था, ओके 36 पे ही है। 36 पे ये ऐसा चला जाएगा अंदर की तरफ, ये इस तरफ आएगा, ये भी जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। हल्का सा आगे। हालांकि ज़ॉम्बी जो है वो ऐसे ही ऐसे ही चलते हैं, लेकिन हम इसको ह्यूमन जैसा चला रहे हैं, है ना। ये ऐसा, फिर ये अब यहाँ से हाथ जब है, आप देख रहे हो कि हाथ को जब जाना होगा तो यहाँ से जब हटेगा ना तो हाथ थोड़ा सा आगे होके पीछे होगा। इधर से इधर आएगा जब, तो ये 28वें फ्रेम पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा।
जैसी को कॉपी कर लेंगे इधर, ताकि लास्ट फ्रेम जो होगा वो अब ये रुक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ कुछ हमने दिया नहीं है। एल्बोज जो हैं वो यहाँ जब जाएगा ना तो एल्बो ऐसी हो जाएगी, ये वाला जो टर्म है यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। स्विंग दिखाने के लिए सर अभी तो और क्लास जाएगा ना जाएगा ना। हम एक हफ्ता और स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, तो ताकि मतलब जीब्रश भी स्टार्ट करते हैं ऐसा। कर सकते हैं जीब्रश इन लोग का तो स्टार। हो गया है। निंदू का तो कुछ नहीं है, टाइम पास चल रहा है ना, तो वैसे भी चालू कर सकते हैं वैसे ना। ही मतलब उसी में इन लोग की क्लास की जगह अपन दोनों का भी डाल के जीब्रश करवा देते। जीब्रश कंबाइन करा दें हाँ करके, और और ये वाला अपना चलते रहे। एनिमेशन क्योंकि ज़्यादा नहीं हाँ है ना, तो उसको दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर से आप लोग जज मत करो, ये हम्म। बस सबको समझे ना। आता आता क्या है, स्कल्पटिंग कहाँ आता था। हाँ तो खुद से ना। जरूर दिखाते हैं बनाया और कुछ नहीं हो सकता है। चलो बताइए। अच्छा सर, हम्म। फिंगर्स में तो ये वो दिया ही नहीं है, मतलब एक ही जगह दिया है। ये जो फिंगर्स का दिया हुआ है ना, इसमें दे दिया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। सब में दे दिया। क्लियर लगता है। सब चीज़ में दे दिया उसने। ऐसा मॉडल मिले तो कौन एनिमेट करना चाहे। है कि नहीं, ऊपर से ये भी ऐसे भी एनिमेट ऐसे होगा भी ना, है। दोनों चीज़ है। कोई
लॉकिंग पॉपिंग शुरू कर दिया उसने। ज़ॉम्बी ऑफ ऑफिस जाने वाला ज़ॉम्बी है वो। एक तो बैग पकड़ा लेते हैं हाथ में, हाँ। ज़ॉम्बी वर्ल्ड वाला है बट हम्म, हाँ नॉर्मल वाला है। इसका कपड़े के अंदर कुछ है देखिए। मैश नहीं होगा कपड़े के अंदर। हाँ कपड़ा ही दिख रहा है। ये ठीक है वैसे नहीं। सर ये कैरेक्टर कहाँ से मिला? ये कैरेक्टर एक्चुअल में ना एक यूट्यूब तो नहीं था, प्रोबेबली कोई ट्यूटोरियल होगा उस पे, गूगल पे ऐसे ही डाला मैंने। तो रिगिंग के ट्यूटोरियल निकलते हैं ना, हाँ तो कैरेक्टर एनिमेटेड मॉडल एनिमेशन के लिए मैंने मॉडल सर्च किया तो एक अपना बता रहा था, अच्छा तो उसी को गया तो उसके नीचे लिस्ट में मिल गया यहाँ पे। तो बहुत सारा मॉडल है उसका, इतने सारे हैं। अरे बाप रे सभी जॉम्बी हैं लेकिन वही है वो ना, टुकड़े टुकड़े में डाला हुआ बांट है। दिया है मतलब अगर ये आपको अलग अलग स्पाइन बनाना है हाँ तो स्पाइन वाला स्टेप जो है वो यहाँ डाला हुआ है, तो ये फाइनल वाला मॉडल है ये। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अजय देवगन बन गया। अजय देवगन तिरछा चलेगा वैसा चलाई सिंघम। उसका ब्रेन दिख रहा है वहीं कोई ज़ॉम्बी खाया होगा डेड बॉडी। और यहाँ से आप दे सकते हो इसको थोड़ा सा आगे तक का क्वेश्चन, है ना। सो सिंपल एज दैट, एनिमेशन ऐसे ही जनरली होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते, फेशियल एनिमेशन के लिए देखेंगे कोई क्या। ये हम्म, जैसे बाइसेप पोज करे, स्ट्रेट में तो बाइसेप अलग रहेगा, हाँ। फिर पोज करेंगे तो अलग आएगा, तो वो चीज़ कैसे? बाइसेप्स पोज करें मतलब बाइसेप्स अगर फ्लेक्स हाँ करते हुए फ्लेक्स करते दिखाना है, हुए मतलब कि अपन फोल्ड करें तो फ्लेक्स हो जाए, हाँ मसल फ्लेक्स हो जाए। मसल फ्लेक्सिंग दिखाना है, तो फिर आपको वहाँ पे ना अलग से एक डिफॉर्मर लगाना पड़ेगा उतने ही सेक्शन के लिए फुलाने के लिए। तो आप चाहो तो एक अलग से एक ऐसी बोन लगा सकते हो जो इंडिपेंडेंट हो, किसी से जॉइंट ना हो, और वो बोन जो है वो केवल उसी का वेट केवल उतने वर्टाइसेस पे हो, अच्छा और वो बोन जो है ओरिएंट और इन सब चीज़ों से कनेक्ट होके रहे, तो जब आप मूव करें तो वो आप उसको स्केल करोगे तो बोन तो स्केल होगी, है ना। बोन स्केल होगी तो आपका ये जो अ, एरिया है वो उतना एरिया वो फूल जाएगा।
और या तो उसको फिर रिएक्शन मैनेजर पे ले जाके, या सबसे अच्छा है ब्लेंड शेप, यानी कि जो मॉर्फ है, मॉर्फ, मॉर्फ बना दो, हाँ, बाइसेप्स मॉर्फ बना दो, फ्लेक्स करें, मतलब ऐसे हाथ फोल्ड करें तो वहाँ पे अपन चेंज कर दे तो वो चेंज खुल कर जाए दो, अपने ये। वही तो। Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.